हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, आपके किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि जो भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने 2024 बैच में, अगर आप लोगों ने हरियाणा में या फिर अदर भी किसी स्टेट से अगर आपने पॉलिटेक्निक का कोर्स या फिर अगर आपने डी फार्मेसी का कोर्स किया है, तो अगर आप ऑल क्लियर हो जाते हो तो ऑल क्लियर होने के बाद आपको बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियो लाए हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो आप तो इसे पहले कंप्लीटली देखें, ताकि इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी होंगे जो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करने हैं, उसके क्या चार्जेस है, A to Z अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन फार्मेसी कोई सा भी कोर्स किया है, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं बीटेक या बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट भी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जितने मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इसके अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ने वाली। इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी है जिसकी आपको ज़रूरत नॉर्मल कंडीशन में नहीं पड़ती, कुछ ही ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास एनी टाइम होना चाहिए, या वो फॉर्म अप्लाई करने की बात हो या फ्यूचर कहीं आपके वेरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपको जो सर्टिफिकेट आफ्टर डिप्लोमा, मान लीजिए आपने अपना डिप्लोमा या 3 ईयर्स डिप्लोमा या 2 ईयर्स डिप्लोमा अगर आपने क्लियर कर लिया है, तो सबसे पहले आपके पास एक तो डीएमसी होनी चाहिए, डीएमसी के बाद प्रोविजनल, प्रोविजनल के बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट और लास्ट होता है आपका ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले समझिए, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है आपके पास डीएमसी ऑफ ऑल सेमेस्टर। आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक की डीएमसी, आप कोई भी, आप मान लो या हरियाणा से कर लो या आप मान लीजिए पंजाब के स्टूडेंट हो या आप यूपी के हो या आप बिहार के हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक की डीएमसी होनी चाहिए। अगर कोई हमारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो या वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स हो या डी फार्मेसी का कोर्स हो, तो आपके पास 2 साल का डिटेल मार्कशीट जो है वो कंपलसरी है, आपके पास रहना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखिए होता क्या है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके 2 तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक तो आपको कॉलेज के द्वारा बना के दिया जाता है और दूसरा आपके पास जो है वो है आपके बोर्ड से बन के आता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉलेज वाला जो आपका प्रोविजनल है, जैसे मान लो आज एचएसटीएस के द्वारा आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, मान ले कोई सा भी बोर्ड है, वो आपका पंजाब है या वो दिल्ली बोर्ड है या वो हरियाणा बोर्ड है, तो आज मान लो अगर आपका रिजल्ट आपके बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप लोग अपने कॉलेज से जो है प्रोविजनल बनवा सकते हो। कॉलेज प्रोविजनल उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जो ऑल क्लियर है और आपके पास प्रीवियस सारी डीएमसी होनी चाहिए प्रेजेंट रिजल्ट के साथ। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जिनके पास फर्स्ट सेमेस्टर की डीएमसी, सेकंड की भी है, थर्ड की भी है, फोर्थ की भी है, फिफ्थ की भी है, और साथ साथ जो अभी जो आपका रिजल्ट आया उसका भी आपके पास अगर ऑनलाइन कोई प्रूफ है, तो आप लोग कॉलेज जो आपका कॉलेज प्रोविजनल है इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो। इसका एक सिंपल सा स्टेप है, आप कॉलेज जाइए, अपनी सारी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है लेके, वो आपको एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट वो नंबर डाल के प्रिंसिपल आपके स्टंप करके एचओडी आपको दे देंगे, वो होता है कॉलेज प्रोविजनल। कॉलेज प्रोविजनल तभी तक वैलिड होता है जब तक कि आपको बोर्ड के द्वारा प्रोविजनल बना के ना मिल जाए। बोर्ड के द्वारा जो आपका प्रोविजनल आता है वो ऐसे मान लीजिए मिनिमम 30 डेज टू मैक्सिमम 45 डेज के बीच में आपके कॉलेज वालों को भेज दिया जाता है आपका कंप्लीट जो प्रोविजनल है। प्रोविजनल कई सारे बोर्ड में ऐसा है जो आपकी लास्ट डीएमसी होती है उसी को उन्होंने डीएमसी आपका क्या प्रोविजनल बना रखा है, उसमें आपको कुछ जगह ऐसे मिलेगा जहां आपको 6 सेमेस्टर का मार्क्स और नीचे में कॉलम बना के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ, और आप देखिएगा ऊपर उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिख रखा है। अगर आपके पास बोर्ड के द्वारा बन के आ गया प्रोविजनल, तब आप ऐसे समझिए जब तक आपका फाइनल डिप्लोमा नहीं आ जाता तब तक आप बोर्ड वाले प्रोविजनल से वो सारे काम कर सकते हो जो काम एक फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट करेगा। और याद रखना, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आने में बोर्ड के द्वारा टाइम लगता है। अगर आपने 2024 के मई जून में अपना पेपर क्लियर किया है तो आपका फाइनल डिप्लोमा जो है ऐसे मान लीजिए 2025 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आने के चांसेस है।
इट मीन्स ऐसे समझिए, जब आप अपना डिप्लोमा क्लियर करते हो, अपना लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर करते हो, उसके मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपका जो फाइनल डिप्लोमा है वो आपके कॉलेज को भेजा जाता है। और इससे पहले अगर आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना है, आपको कहीं एडमिशन लेना है या कुछ भी करना है, वो सारा आप अपने बोर्ड के प्रोविजनल से कर लेते हो। और अगर मान लो कोई ऐसा है, जैसे सर आज सिविक सेमेस्टर का रिजल्ट आया और मुझे परसों ही अपने रिजल्ट की जरूरत है, तब आप अपने कॉलेज वाले प्रोविजनल के बेस भी वो सारा काम कर सकते हो, जहां बोर्ड वाला प्रोविजनल और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट काम करेगा। जब आपने अपना डीएमसी ले लिया, आपने अपना प्रोविजनल ले लिया, थर्ड आता है जिसे कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप सभी स्टूडेंट पहले समझिए, सबको माइग्रेशन बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस वीडियो को हमारे वो स्टूडेंट देख रहे हैं जिनका डिप्लोमा हरियाणा से चल रहा है, तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, अगर आपको हरियाणा के ही किसी यूनिवर्सिटी में या आपको बीटेक में एडमिशन लेना हो या बी फार्मेसी में एडमिशन लेना हो, तो आपको माइग्रेशन बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो हरियाणा से पॉलिटेक्निक करके, हरियाणा से डिप्लोमा करके, अगर वो यूपी में जाके या दिल्ली में आके अगर बीटेक में एडमिशन लेता है, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज वाले बना के नहीं देंगे, इसके लिए आपको बोर्ड से कांटेक्ट करना होगा और बोर्ड ही आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाएगा। कॉलेज का काम माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना नहीं है। कॉलेज का काम सिर्फ डीएमसी प्रोवाइड करना है, जो बोर्ड वाले मेल करेंगे। कॉलेज का काम सिर्फ आपको प्रोविजनल प्रोवाइड करना कॉलेज के द्वारा, और आपका एक बोर्ड का प्रोविजनल प्रोवाइड करना जो वो कॉलेज वाले को भेजते हैं। लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको बोर्ड ही जाना पड़ेगा, बिना बोर्ड गए आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। और एक बात मैं आपको बता दूं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबको बनवाना कंपलसरी नहीं है। जैसे मैं आपका अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने हरियाणा से पॉलिटेक्निक किया और मैंने हरियाणा के ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी? भाई कोई जरूरत नहीं। तो ना तो मैंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। अब अगर मान लो मैंने हरियाणा से बीटेक किया, डिप्लोमा किया, अब मेरे मन में आता, हाँ भाई मुझे दिल्ली से बीटेक करना है, डिप्लोमा से पॉलिटेक्निक करके अब मेरे मन में आया जो भाई मुझे दिल्ली से बीटेक करना है, तब मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता। उससे पहले इसका कोई काम नहीं है और बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, वो अमाउंट पे करके मैं जब चाहूं माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लूं। लेकिन जब जरूरत नहीं है तो मैं बिना मतलब के पैसे क्यों खराब करूं। माइग्रेशन के बाद आपका आता है फाइनल डिप्लोमा। फाइनल डिप्लोमा आपको मैंने बताया मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 1 ईयर्स का टाइम आपको लग सकता है। और ये फाइनल डिप्लोमा आने का मतलब है, आप लोग समझ जाओ, आपके पास अब अगर ना तो प्रोविजनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब समझिए फाइनल सर्टिफिकेट होता है ये। और उसके बाद जैसे ही आपका डिप्लोमा आ जाए, तब आप वो सारे फॉर्म जो आप अपने बोर्ड के प्रोविजनल के द्वारा भरा करते थे, वो सब काम अब आप डिप्लोमा पे करोगे। एचएसबीटी का डिप्लोमा काफी बेहतरीन डिप्लोमा है, आप इस बात को समझिए। और अगर आप कहीं से करते हो तो फाइनल डिप्लोमा आने में मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 1 ईयर्स का टाइम आपको लग सकता है। लास्ट आपका जो सर्टिफिकेट है जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, इसको ये सर्टिफिकेट भी मैंने नहीं बनवाया। अब बच्चे बोलेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया? बेटा ये सर्टिफिकेट पता है किन बच्चों के लिए? जिन्हें आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना है। ना तो मुझे इंग्लैंड से जाके भाई बीटेक करना था, ना यूएसए से जाके करना था, ना कनाडा से करना था, ना यूरोपियन किसी कंट्री से करना था, तो इसलिए मैंने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। अगर आपको मान लो कल के डेट में डिप्लोमा आपने हरियाणा से किया या दिल्ली से किया या आपने पंजाब से किया या आपने यूपी से किया, और अगर आपको आउट ऑफ इंडिया से कहीं कोई कोर्स करना है, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। और ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट का चार्जेस होता है, ये चार्जेस आपको बोर्ड में पे करना। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपको बोर्ड ही बना के देगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट में भी कोई चार्जेस होता है, कुछ 500-700 रुपए, ये भी आपको बोर्ड ही बना के देगा। बाद बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सारे आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब नहीं लगता मुझे, जो आपको आज के बाद अगर कोई पूछे जो भाई मुझे डिप्लोमा या बी फार्मा या डी फार्मा के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे कॉलेज से लेने हैं, क्योंकि सर ने आपको A to Z डीएमसी मैंने बता दी, मैंने आपको प्रोविजनल बता दिया, माइग्रेशन बता दिया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट बता दिया, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट बता दिया, ये भी बताया कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, अगर आपको लगा हो जो आपका जो मन में जो भी क्वेश्चन था, अगर इन सब का आंसर मिल गया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो आप मेरे से शेयर करिएगा। बाय ऑल ऑफ यू।